स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। नर्मदा नदी आधारित लिफ्ट इरिगेशन योजना की स्वीकृति और क्रियान्वयन की मांग को लेकर घनसौर विकासखंड में चल रहा आंदोलन चौथे दिन भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहा। साध्वी दीदी ऋचा गोस्वामी के नेतृत्व में किसानों और ग्रामीणों का धरना लगातार व्यापक होता जा रहा है। धरना स्थल पर सैकड़ों किसान, महिलाएं और युवा जुटे और सरकार से सिंचाई संकट के स्थायी समाधान की मांग दोहराई। साध्वी ऋचा गोस्वामी ने कहा कि नर्मदा नदी के इतने नजदीक होने के बावजूद क्षेत्र के किसान आज भी सिंचाई सुविधाओं से वंचित है। खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है, जिससे हर वर्ष किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और पलायन जैसी स्थिति बन रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक नर्मदा लिफ्ट इरिगेशन योजना को स्वीकृति देकर धरातल पर नहीं उतारा जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को उस समय बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने सिवनी जिले के घनसौर क्षेत्र और नर्मदा तटवर्ती गांव की गंभीर जल समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने लिखा कि नर्मदा नदी क्षेत्र के पास बहने के बावजूद किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा, जो अत्यंत चिंताजनक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने नर्मदा आधारित लिफ्ट इरिगेशन परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ उसके आधार पर स्वीकृति कर शीघ्र क्रियान्वयन की मांग की है। वही विधायक योगेंद्र सिंह बाबा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन जताया। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। पंचायत के किसान एकत्रित होने जा रहे हैं। कल 8 बजे से उग्र आंदोलन तैयार करेंगे। हम लोग बड़े शांतिपूर्वक तरह से बैठ के मंच भी चलेंगे, सभाएं भी संबोधित करेंगे। अगर जरूरत पड़ी निर्जला व्रत कर रही ऋचा गोस्वामी जी को अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो ना कि 77 पंचायत, पूरे जिला के किसान संघ के सदस्य, अध्यक्ष सभी को आमंत्रित करेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों को आमंत्रित करेंगे, भारत के किसानों को आमंत्रित करेंगे। पर हम लड़ाई जीत कर रहेंगे, ये बाजी हमने ठान ली। क्षेत्रीय किसान संगठन अध्यक्ष, वर्तमान में सरपंच हूँ और मैं इस विषय में 2017 से लगातार ज्ञापन के माध्यम से बरगी बांध से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से क्षेत्र में पानी पहुँचाया गया। इस लड़ाई को मैंने काफ़ी लड़ा और इस लड़ाई को लेकर मैं ग्वालियर भी गया, पर कोई संतोषजनक सवाल उत्तर नहीं मिला मुझे। और आदरणीय दीदी ऋचा गोस्वामी जी आपके यहाँ पर आवरण अनशन में बैठी हैं। मेरा और मेरे किसान संगठन का पूर्ण सहयोग। कुछ दिन पहले ये जानकारी मिली कि माता जी धरने में, मैं परिक्रमा में था और अभी भी परिक्रमा में हूँ। मुझे जानकारी मिली इसलिए मैं यहाँ पर पहुँचा, हनुमान जी प्रांगण में, तहसील घनसौर तहसील में। तो मुझे ये लगा कि पता चला कि 18 तारीख से माता जी यहाँ पर निर्जला अनशन पर है और ये क्षेत्र की मांग के लिए है। पानी की जो अव्यवस्था है यहाँ पर किसानों को, किसान बहुत तरह से प्रताड़ित रहते हैं पानी के बगैर। इस क्षेत्र में पानी नहीं मिलता तो किसानों की खेती भी सही नहीं हो पाती। समय समय पर किसानों को बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ के लिए किसानों की सबसे प्राथमिक मांग है कि यहाँ लिफ्ट इरिगेशन द्वारा पानी केदारपुर क्षेत्र में पहुँचाया जाए। इसके लिए सभी किसान एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। नर्मदा परिक्रमावासी और नर्मदा परिक्रमावासी ऋचा गोस्वामी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तो बजरंगबली के स्थान पर तहसील कार्यालय घनसौर में बैठी हुई हैं। जैसे ही मुझे पता लगा कि कोई नर्मदा परिक्रमावासी यहाँ पर बैठी हुई हैं हमारे क्षेत्र में पानी की मांग को लेकर, 77 ग्राम पंचायत में जो पानी नहीं है सिंचाई के लिए और पीने की भी बड़ी व्यवस्था खराब हो चुकी है। अभी वर्तमान में ही हमारा केदारपुर क्षेत्र घनसौर है, क्षेत्र हम लोग सब पानी से वंचित हैं, जबकि नर्मदा जी हमारे नज़दीक से गई हैं और विदेशों में पानी जा रहा है, प्लांटों में पानी जा रहा है और हम किसानों को पानी से वंचित रखा जा रहा है। तो हमारा मानना है कि माँ नर्मदा जी स्वयं हमें जगाने के लिए आ गई हैं। हम सब किसान
न हमारे बीच में कोई पार्टी है, न जाति है, न धर्म है। हम सब किसान एक साथ हैं और एक साथ होकर हम आवाज को बुलंद करेंगे, अपनी मांग को रखेंगे, हमारी बातों को सुनने के लिए शासन को मजबूर करेंगे। यहाँ तक कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को सुनना पड़ेगा, भारत सरकार को सुनना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा कि किसानों के पास सिंचाई की तो बात दूर है, अभी कई गांव में अभी भी जांच करा ली जाए, पीने के लिए पानी नहीं है, हैंडपंप बंद पड़े हैं, नल जल योजनाएं बंद पड़ी हैं। तो पीड़ित किसान के प्रतिनिधि आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, पर आज उनको ये तो मालूम है कि यहाँ पानी की क्या कंडीशन है। अगर हमको पानी मिल जाए तो इससे बढ़ के क्या है। आज हमारे जो पलायन करें, लोगों के ताला लगे घर में, वो आज खुल जाएंगे और सब लोग चैन से अपने बच्चों को पालेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। हम तो सोचते हैं कि हमारा कुछ जीवन लोगों का चलेगा और कुछ लोगों का जीवन चला जाएगा तो हमको सिंचाई यहाँ नहीं मिलेगी। हम तो सपना देख रहे हैं, पर हमें भरोसा है और दम है कि आज हमारे साथ ऐसी ढाल है, वो ढाल हम मतलब माता जी के द्वारा प्रशासन की अगर आँख अभी भी अगर मतलब वो है तो देख के और हमारे यहाँ पे व्यवस्था करना चाहिए। और क्या कहें, हम सब तो मालूम ही है लोगों को और यहाँ के प्रतिनिधियों को, लोगों को भी मालूम है कि यहाँ पर कंडीशन क्या है। तो पलायन लोगों को वापस करवाएं, पानी दें। और हम लोग तो किसान लोग हैं, लड़के बच्चे से किसानी में मेहनत करते हैं, कैसी मेहनत करते हैं वो हम जाने और भगवान के भरोसे रहते हैं। जो पक गया सो ठीक, नहीं पका तो उसी को अपना लेके जीवन यापन करते हैं और कुछ लोग पलायन कर जाते हैं। आज भी देखो आप जाकर के गरीब लोगों के गांव में जाके देखो, ताला लगे हैं लोगों का। आज भी जाके देखो, निगाह मतलब देखो तो जाके सही, ताला लगे हैं लोगों के, पूरे पलायन कर चुके हैं। तो ये कंडीशन इस क्षेत्र की कंडीशन को देखते हुए प्रशासन को ध्यान में तो आना चाहिए। और हमारे भाग्य अच्छे हैं जो हमें एक माता जी परिक्रमा करते हुए आ रही हैं, अपना धर्म का प्रचार करते हुए, लोगों को जागृत करते हुए और लोगों को पार्वण परमात्मा का भजन भी करती हैं और लोगों को सुनाते भी भगवान पार्वण परमात्मा का भजन, जिसने जन्म दिया है हमको, जिसने जीवन दिया है, जो हमको पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, तो उनका सहयोग भी है हमको। तो माता जी का, और आज भी निर्जला मतलब चल रही है, पानी नहीं पी रही, भोजन नहीं कर रही, कुछ हो गया तो कौन जवाबदार है? कौन जवाबदार है? उनको जवाबदार तो वही रहेंगे जो कहे आज शासन प्रशासन बैठे लोग हैं, वही जवाबदार रहेंगे कुछ हुआ तो। और क्या है, बस यही है। और हम तो सब लोग संगठित हैं और संगठित होकर साथ में रहेंगे। और अभी तो हम शुरुआत है, अगर नहीं हुआ तो अब ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, अब देखेंगे लोग जब बताएंगे कि हकीकत क्या हो रहा है। आज जो धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है आपका, अभी तक की प्रणाली में क्या कुछ हुआ है? अब देखिए, कल तो यहाँ पर कुछ अधिकारीगण जो यहीं पे तहसील में बैठते हैं वो लोग आए थे। उनने अपनी समस्या ये बताई कि माता जी हम यहीं के क्षेत्र के हैं और हमारी भी यही समस्या है कि इस क्षेत्र में पानी नहीं है। हम तो खुद चाहते हैं कि इस मुहिम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, पर उनकी समस्या ये है किसी भी अधिकारी की कि उनके हाथ का काम ही नहीं है। काम है नर्मदा विकास प्राधिकरण योजना का, उस बोर्ड का काम है, जल संसाधन बोर्ड का काम है, मुख्यमंत्री जी का, उससे नीचे ये काम किसी के भी हाथ का नहीं है। आज विधायक जी आए थे, उनकी भी कुछ सीमाएं हैं क्योंकि वह विपक्ष में बैठे हुए हैं। जो विपक्ष में नहीं है, जिनकी सरकार है, वो जवाबदेही नहीं कर रहे हैं। जब सरकार बीजेपी की प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है और तब भी लिफ्ट इरिगेशन यहाँ के किसानों को सुलभ नहीं है, तो फिर न जाने कौन से ज़माने में जाकर के ये काम होगा। तो मैंने बहुत सोच समझ के ही ये निर्णय भगवती प्रेरणा से लिया है कि इस जंग को जारी रखना है जब तक खुद मुख्यमंत्री कोई विधिवत ऑन रिकॉर्ड घोषणा नहीं करते इस क्षेत्र को लेकर के, और तब तक इस शरीर में प्राण है तब तक ये चलता रहेगा। रही बात, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, इस क्षेत्र को पानी चाहिए। किस प्रकार से ला सकते हैं आप, बस पानी की उपलब्धता पे बात करें। कोई भी आए, सिर्फ पानी को कैसे ला सकते हैं इसी पे चर्चा करें। नर्मदे हर।